हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे हैं आईआईटी, नीट और जेईई के लिए स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल, एनडीए एयरफोर्स का न्यूमेरिकल और क्लास 12th में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल न्यूमेरिकल। तो चलिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, और अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस तरह से बनाया जाता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल में बाबू ध्यान से पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग गिवन में लिख लेते हैं। अगर कुछ दिया रहता है तो नोट कर लेते हैं, नहीं दिया रहता है तो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें देखने के बाद लग रहा है कि कोई वैल्यू नहीं दिया, कह रहा है कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है ई, इसमें एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश को एक कण को विराम अवस्था में छोड़ दिया जाता है। मान लिया कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है बाबू, ध्यान से समझिएगा। ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ये ई वेक्टर है। इसमें क्या कर रहा है कि क्यू आवेश को छोड़ दिया जा रहा है, जिसका मास जो है वह स्मॉल एम है। एम स्मॉल मास है, क्यू आवेश है। एक कण को विराम अवस्था में छोड़ दिया जाता है, यानी कि U इज इक्वल टू 0 दे दिया है, 0 मीटर पर सेकेंड। विराम का मतलब होता है 0 मीटर। कह रहा विद्युत क्षेत्र की प्लेटों के मध्य कण द्वारा एस दूरी तय करने में, मान लिया कि Q जो है यहाँ पर चला एस दूरी, कितना चला बाबू, एस दूरी तय करने में गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना गतिज ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा की गणना हमें करना है। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा। हम लोग सबसे पहले हम F इज इक्वल टू जानते हैं बाबू Q इंटू ई। अब सवाल ये कि F इज इक्वल टू Q इंटू यू क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि बाबू जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चार्ज हो तो वहां पे फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई करते हैं, और F के जगह पे बाबू एम ए यूज करते हैं, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्यू ई कर लेते हैं। और जैसे कि जानते हैं कि अगर हमें एम निकालना है, यहां से अगर हमें एम निकालना है तो हम कर लेते हैं बाबू क्यू ई, और बाई ए हमको निकालना है, यहां से ए निकालेंगे तो क्यू ई बाई एम कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकला। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम भी निकालेंगे, क्योंकि मास ऑलरेडी हमको पता है। तो हम जानते हैं सिंस भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन का ये थर्ड इक्वेशन है। भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। क्योंकि बाबू u भी है, a भी है, s भी है, इसलिए ये वाला थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। तो u हमारा वैल्यू 0 दिया है, इसलिए भी स्क्वायर इज इक्वल टू बाबू 2as लिख लेते हैं। भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, 2as। बट हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो बाबू हम लिखते हैं 1/2, और देखिए हम एम कर लेते हैं, और इनटू भी स्क्वायर के जगह पर 2as लिख लेते हैं, 2as। तो आप यहाँ पर जो कटने वाला रहेगा कटा देते हैं, 2 कट जाएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा MAS। क्या हो जाएगा बाबू, MAS। उम्मीद करते हैं कि ये आपका आंसर आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं कंपटीशन के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस तरह से बनाने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आपका आया है कि नहीं आंसर। ये इस तरह का क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं F इज इक्वल टू MAS। तो कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना होगा तो ए के जगह पर ए का वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं। इस तरह से बाबू हम कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम, और ए के जगह पर ए का वैल्यू हम क्यू ई बाई एम कर लेते हैं, क्यू ई बाई एम कर लेते हैं, और इंटू एस कर लेते हैं। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ तक स्टेप दिया है। अगर यहाँ तक दिया है तो यहीं तक छोड़ देंगे, अगर आगे दिया है तो ए का वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू कटा देते हैं, और ये हम लिख लेते हैं QES।
तो हम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हम देख लेते हैं, तो क्यू एस के भी रूप में आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, के ई बराबर कभी कभी एम एस दे देता है, कभी के ई बराबर क्यू एस दे देता है। तो देखिए कुछ नहीं किए कि ए का हम वैल्यू रख दिए, एम एम कट गया तो क्यू एस हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह का नए न्यूमेरिकल के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।